ईशानी के कहने के बाद भी मरीज वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। सब वहीं के वहीं जमे हुए थे और बिना इलाज करवाए वहां से कोई जाने वाला नहीं था। इतने में वहां एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति आगे आकर खड़े हो गए और सीधा अंसारी से बात करने लगे। वो उससे इलाज करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। अंसारी को उन दोनों पर तरस आ गया और उसने उनका इलाज करना भी शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते उस औरत की हालत खराब होने लगी। ऐसे में लकी ऐन वक्त पर बीच में आया और उसने उनकी जान बचा ली। आप लोग जो कर रहे हो वो लालच की वजह से कर रहे हो। आप लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो और आपको ये नजर नहीं आ रहा कि इसका मरीज के ऊपर क्या असर हो सकता है। ऐसा मत करो सर, हमारा काम लोगों की जान लेना नहीं है, लोगों की जान बचाना है, लकी ने कहा और वहां से निकलने लगा। अंसारी और बाकी डॉक्टर्स जो वहां खड़े थे, अब उन्हें लकी की बात सही लग रही थी। वो सही कह रहा था। सिर्फ और सिर्फ नजदीकी फायदे और अपने ऐशो आराम के लिए वो लोग इस तरह का काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इस एक केस ने उनकी आंखों के सामने आईना लाकर खड़ा कर दिया था। उन सभी डॉक्टर्स के गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे और अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके सीने में दिल नाम की भी कोई चीज थी। इधर शाम होने से पहले ही कॉटेज के बाहर मरीजों की लाइन लगनी शुरू हो गई। कई सारे मरीज पहले ही ईशानी को उसके बुरे व्यवहार की वजह से फटकार चुके थे। उनका मानना था कि वो एक लालची औरत थी और इसलिए सब लोगों के पैर फिर से कॉटेज की तरफ बढ़ने लगे थे। भले ही लकी इलाज के लिए उन लोगों से 100 रुपए लिया करता था, लेकिन वो अकेला एक तरफ था और बाकी 8 डॉक्टर्स एक तरफ। उन दोनों का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं था, इसलिए ईशानी उसे हराने के चक्कर में खुद ही हार गई थी। लेकिन लकी ने इस बात का कोई मजाक नहीं उड़ाया और वो बस सुहासनी और पूनम के साथ अपने काम में वापस लग गया। उसने आज के लिए सिर्फ शुरुआती 50 पेशेंट्स को रोके रखा और बाकी लोगों से कल आने के लिए कह दिया। लकी ना तो बहुत प्यार से बात कर रहा था और ना ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत शांत नजर आ रहा था और इसलिए मरीजों ने भी उससे इस बात पर कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप वहां से निकलने लगे। लकी ने उन सभी लोगों को देखना शुरू कर दिया और उनसे निपटने में कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। आखिर में पेशेंट को रवाना करने के बाद में जब वो दरवाजा लगा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि 2 गाड़ियां उसके कॉटेज के बाहर खड़ी हो गई थी। जैसे ही गाड़ी के दरवाजे खुले तो उसमें से वो 8 डॉक्टर्स नीचे उतर आए। इससे पहले कि लकी उनसे कुछ कह पाता, वो खुद लकी के पास आए और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अभी दोपहर तक तो वो उसी के कॉटेज से इलाज कर रहे थे, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद में लकी ने उन्हें वहां से बाहर कर दिया था। वैसे भी उसके कॉटेज में मरीज उससे इलाज करवाना चाहते थे। ऐसे में इन सब डॉक्टर्स का वहां कोई काम नहीं था, लेकिन ये सब लोग अंधेरा होते ही उसके पास आ गए और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, लकी जी, हम सबसे पहले तो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हम दोबारा कॉटेज ज्वाइन कर सकते हैं। लकी ने जैसे ही उनकी बात सुनी तो वो उनकी आंखों में अंदर तक देखने लगा। वो उनकी नीयत परखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो उनमें से किसी को भी बेइज्जत नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्हें काम पर रखने से पहले वो ये देख लेना चाहता था कि वो लोग काम पर रखने लायक थे भी या फिर नहीं। जब लकी ने पाया कि वो सभी लोग शर्मिंदा थे तो उसने उन सारे लोगों को काम पर रख लिया। अब जब हॉस्पिटल में इतने मरीज आने लगे थे तो लकी भी उन्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन उसने उनमें से किसी को भी फिर से उस पद पर नहीं रखा था जिस पद पर वो पहले यहाँ काम करते थे। वो लोग यहाँ असिस्टेंट डॉक्टर्स की तरह काम करना शुरू करने वाले थे और उन्हें तभी बुलाया जाने वाला था जब उनकी जरूरत होती। इसके अलावा उनकी तनख्वाह भी लकी ने 10 गुना कम कर दी थी। फिर भी उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इधर पूनम ने जब उन 8 को वापस देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि देर से ही सही, लेकिन वो सब लोग फिर से अपने घर आ गए थे। लकी के अंदर ये काबिलियत थी कि वो बिना मुंह पर कहे किसी को भी अपनी गलती का एहसास करवा सकता था। इतने सारे झमेले के बाद में आखिरकार उन्हें आना तो कॉटेज में ही पड़ा। वहां ना आने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगली सुबह जैसे ही कॉटेज के दरवाजे खोले गए तो पूनम और बाकी लोगों ने देखा कि वहां पर पहले से बहुत भीड़ जमा हो गई थी। 200 लोग अपने आप ही लाइन लगाकर वहां खड़े हो गए थे। इधर लकी भी इतने लोगों को देखकर पूरी तरीके से तैयार था। अब तो उसके पास में अपनी खुद की टीम भी खड़ी हो गई थी। लकी ने जब देखा कि उनमें से ज्यादातर लोग गरीब परिवार से आते थे तो उसने अपनी तरफ से सब लोगों के लिए कुछ न कुछ डिस्काउंट रखवा दिए थे, ताकि ना उनकी जेब पर भार आए और ना ही कॉटेज का किसी तरह का नुकसान हो। लकी ने इस बार भी जैसे ही इलाज शुरू किया
कि फिर से उसके दरवाजे के बाहर 2 गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। उन गाड़ियों में 10-12 लोग बाहर निकले और सीधा कॉटेज की तरफ बढ़ने लगे। उन गाड़ियों पर मेडिकल डिपार्टमेंट की तख्ती लगी हुई थी और सभी ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। एक अधेड़ उम्र के मोटे से आदमी की अगुवाई में सभी कॉटेज के अंदर दाखिल हुए और सीधा लकी के चेंबर में घुस गए। लकी ने जब उन्हें देखा तो अपनी जगह से खड़ा हुआ और पूछा, जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं मेडिकल डिपार्टमेंट का चीफ स्वामीनाथ हूँ। मुझे और मेरी टीम को खबर मिली है कि आप लोग फर्जी दवाइयों का धंधा करते हैं। इसके अलावा आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए डिग्री भी नहीं है, फिर भी आप मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग मरीजों से कम पैसे लेकर उन्हें हेल्दी दवा देकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में हम आपकी कॉटेज की जांच करने और इसे सीज करने आए हैं, उस मोटे आदमी ने कहा। लकी उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मोटे आदमी को किसी ने उसके खिलाफ भड़काया था। हमारी जांच के बीच में आप या आपके स्टाफ से कोई भी नहीं आएगा। अगर किसी ने भी जांच में अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा, स्वामीनाथ ने फिर से कहा। उसकी आवाज में ना तो किसी तरह का गुस्सा था और ना ही उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हल्के में बात कर रहा था। वो बहुत ही कड़क मिजाजी अधिकारी जान पड़ता था और इस वजह से वहां खड़े हुए लोग उससे अंदर ही अंदर डरने लगे थे। अपनी बात खत्म कर लेने के बाद में उसने ये भी परवाह नहीं की कि लकी ने उसकी बात के जवाब में क्या कहने वाला था और क्या नहीं। उसने बस अपने स्टाफ को हाथ से इशारा किया और कहा, अंदर आओ और हर एक कोने को अच्छे से देखो। अगर कोई भी गड़बड़ मिलेगी तो तुरंत कॉटेज को सीज कर दिया जाएगा। उसका हुक्म मिलते ही सारे लोग सीधा कॉटेज के अलग अलग कोने में भागे और जांच करने लगे। लकी के साथ में जो महिलाएं थीं उन्होंने अधिकारियों को बीच में रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन लकी ने उन्हें ही रोक दिया। वो जांच में अपनी तरफ से किसी भी तरह का खलल पैदा नहीं करना चाहता था। आपको ईशानी जोगियाल ने भेजा है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है जैसा उसने आपको बताया है। फिर भी आप जितना चाहे चेक कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लकी ने स्वामीनाथ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। स्वामीनाथ ने भी लकी से कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की और सीधा लकी की आंखों में घूर कर देखते हुए कहा, अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो हमारे पास और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर हमें कुछ मिल सकता है। तुम्हारे इस प्रिस्क्रिप्शन में जो घास फूस तुमने लिखी हुई है ना, ये लिखकर तुम सिर्फ मरीज को बेवकूफ बना रहे हो, उससे पैसे ऐंठ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इन सब चीजों से मरीज का इलाज हो सकता है? स्वामीनाथ ने वहां खड़े हुए एक आदमी के हाथ से दवा का एक पैकेट लिया और उसे खोलकर देखते हुए कहा। उस पैकेट में जितनी भी दवाएं थी स्वामीनाथ ने वो सारी लकी के सामने बिखेर दी। तुम लोगों को क्या लगता है ये आदमी डॉक्टर है? एक झोला छाप है ये, झोला छाप, और इसकी नजर में तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। तुम इस जैसे आदमी के इलाज पर भरोसा कैसे कर सकते हो? इस आदमी ने तुम लोगों को अपनी बातों में फंसाकर तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, स्वामीनाथ ने वहां खड़े हुए मरीजों की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन जैसे उसने अपनी बात खत्म की तो इतने में उन सब मरीजों को गुस्सा आ गया और सभी लकी के बचाव में आकर बोले, ये इलाज नहीं करते हैं तो क्या तुम इलाज करते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लकी के बारे में ये क्या बोले जा रहे हो? इनसे अच्छा डॉक्टर तो पूरे इंडिया में नहीं है। लोगों ने अपनी तरफ से लकी का पक्ष लेना शुरू कर दिया। सभी को विश्वास था कि लकी मरे हुए आदमी को अगर जिंदा कर सकता था तो वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन यहाँ ये आदमी उसके ऊपर लालची और धोखेबाज होने का इल्जाम लगा रहा था। इस बात को कोई सपने में भी सच नहीं मान सकता था। जैसे ही स्वामीनाथ ने देखा कि वहां पर खड़े हुए मरीज लकी के मुरीद थे तो उसे लगा कि लकी ने पहले से ही इन लोगों को पट्टी पढ़ा रखी थी। लगता है सब लोग तुम्हारी ही जुबान में बात करते हैं। अच्छा वश में किया हुआ है तुमने इन सबको, स्वामीनाथ ने कहा। इतने में लकी ने देखा कि उसके पीछे उसकी टीम के 5 लोग आकर खड़े हो गए थे। लकी ने उनमें से 2 लोगों को कई बार टीवी पर भी देखा हुआ था। वो सभी सीनियर लोगों को अपने साथ ले आया था और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया था। थोड़ी देर के बाद वहां पर कुछ डॉक्टर्स भी आकर इकट्ठा हो गए। लकी जिन दवाइयों का इस्तेमाल करके उन लोगों का इलाज करता था, ये सभी डॉक्टर्स उन दवाइयों के एक्सपर्ट थे। सर आप प्लीज सैंपल देखिए, स्वामीनाथ ने उनमें से एक डॉक्टर से कहा। वो सारे तुरंत आगे आए और दवाई का सैंपल देखने लगे। पहले उन्होंने उसे सूंघ कर देखा और फिर उसे उंगली से सहला कर देखने लगे। इसके बाद में वहां जो मरीज खड़े थे उन्होंने उन मरीज के प्रिस्क्रिप्शन की जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन उनमें खून बढ़ाने की और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कुछ दवाइयां लिखी हुई थी। बाकी पर्चियों में भी जो दवा लिखी थी वो बहुत कॉमन थी और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। ये दवाइयां सही हैं और ठीक तरीके से लिखी हुई हैं। इनमें से किसी को भी खाने से मरीज के शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, लेकिन इन दवाइयों से मरीज का इलाज हो जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता।
चाहे आप इन्हें 10 दिन खाओ या 1 महीना खाओ, इसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अगर इस चीज के पैसे लिए जा रहे हैं तो ये बेईमानी है। ये दवा 50 रुपए में आ जाती है और यहाँ मरीज से इसके 100 रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ बस गरीबों को लूटा जा रहा है, उनमें से एक डॉक्टर ने कहा। बाकी डॉक्टर्स भी उसकी बातों से सहमत थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। जैसे ही वहां खड़े मरीजों ने उन डॉक्टर्स की बात सुनी तो उन सभी के कान खड़े हो गए। भले ही उन्होंने लकी को अपनी आंखों के सामने लोगों को ठीक करते देखा था, मगर उन डॉक्टर्स की बात सुनकर उन्हें भी यही लग रहा था कि लकी उन्हें बेवकूफ बना रहा था। क्या ऐसा है? सच में क्या ऐसा है? मुझे नहीं लगता। लकी जी अच्छे आदमी हैं, वो हमें बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? लेकिन इतने में स्वामीनाथ हंसते हुए आगे आया और उसने लकी की तरफ देखकर कहा, लकी, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। ना तो तुम डॉक्टर हो और ना ही ये दवाई असली है। अब तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए बचा है? लकी बस उसे देखता जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपने बचाव में कुछ कह पाएगा या फिर से लोगों का उसके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।